पिता ने घर ले लिया। बेटे को क्या कहेगा, जा बेटा घूम कर आ, और बेटा वहां जाए और मोबाइल भी बंद कर दो और वहां से आए ही ना, और पूरा जीवन निकल जाए, तो बाप खुश होगा, मां खुश होगी। ऐसे ही हम अपने घर से निकले हैं, घूमने के लिए आए इस धरती को। परमात्मा ने बनाया सृष्टि को, कहा घूम के आओ बच्चों, पर लौट के आना। हमने इस संसार को ही अपना घर बना लिया, उस माता पिता परमात्मा को भूल ही गए, और वो इंतजार कर रहे हैं। आज हम कहते हैं साईं बाबा 100 साल हो गए, वो तो पार ब्रह्म पहुंच गए, गुरु नानक देव पहुंच गए सचखंड, वही एक ही है, नाम कोई भी ले लो। जीसस पहुंच गए, बुद्ध महावीर पहुंच गए, हम क्यों नहीं पहुंचे? 100 साल की अवस्था में शरीर फिर मर जाता है, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर मर जाता है, फिर पैदा हो जाते हैं, क्यों नहीं पहुंचे? ओम श्री आत्मा मालिक सदगुरु को मेरा प्रणाम। सभी यहाँ उपस्थित जितने भी इस संस्थान के अध्यक्ष और सभी जो हैं कार्यवान करने वाले, सभी साधक साधिकाएं, सेवक सेविकाएं, सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि बताया, जीवन में हम सब का मिलन किसी न किसी कारण से होता है, क्योंकि जो आत्मा मालिक कहा, ये आत्मा एक ही है, तो मालिक भी एक ही है। शरीर का बाहर का कपड़ा पहनने से हमने उस मालिक को झांका नहीं, कि शरीर का चोला जो मिला जन्म के समय और मृत्यु के समय जो उतर जाता है, हम जन्म के समय जो इस शरीर में प्रवेश किए, मृत्यु के समय इस शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो जो जन्म और मृत्यु कहा कि एक शरीर में प्रवेश, जब माता की कोख से बाहर आए, वो शरीर जब नाभि से कटा, मां से डिस्कनेक्ट हुआ, तो मृत्यु था, उसमें एक आत्मा ने प्रवेश किया, इंडिविजुअल। और मृत्यु हमने कहा जब वो आत्मा बाहर आ जाती है। तो ये जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा, शरीर जो है व्हीकल का, गाड़ी, जैसे हम गाड़ी से कहीं जाते हैं और गाड़ी को छोड़ देते हैं, प्रस्थान किया, पहुंचे, गाड़ी बाहर रहेगी, हम घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गाड़ी को कोई नहीं लेके जाता अपने घर के अंदर कि ड्राइंग रूम में ले जाएगा। हर गाड़ी का मकसद है। ये मनुष्य शरीर भी जो मिला हमें, इसका एक मकसद है। वो मकसद क्या है, वो मंजिल क्या है? हम कभी भी कहीं पर भी कुछ भी करते हैं तो पहले देखते हैं इसका फायदा क्या है, इसका मकसद क्या है। अज्ञानवश ये शरीर जो हमें मिला, जन्म के समय होश संभाला, तो माया का पूरा प्रकोप इतना गहरा आया कि हमने अपने को ना जाना और बाहर संसार को जानने में इतने आतुर हो गए कि भूल ही गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये जीवन है क्या। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मैं नौकरी करता हूँ, मैं मालिक हूँ, ऑफिसर हूँ, बॉस हूँ, क्या नहीं हूँ। जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये सब क्यों ऐसा हुआ है। शरीर की मृत्यु के आगे कहाँ जाऊंगा। तो सारा ये जो चक्र है जन्म से मृत्यु के बीच का, शरीर तो मरा हुआ ही है,
जन्म के समय जिसको हम जन्म कहते हैं, क्यों डॉक्टर कहता है फटाफट कि रोए बच्चा, नहीं तो मरा हुआ पैदा हुआ? मरा हुआ ही है। आत्मा द्वार पे प्रवेश करने के लिए तैयार है। आत्मा प्रवेश कर गई तो हम कहते हैं जन्म हो गया। मरा हुआ शरीर जन्म ले गया। वही आत्मा जब बाहर आती है तो कहते हैं मृत हो गया। मृत ही था, मृत ही है, पर तूने इसको कहीं जीवित मान लिया, जीवित मान लिया, जिसको तू मैं कहता है। जन्म के समय जब माँ बाप ने नामकरण किया, उस नाम को ही तूने मैं मान लिया। शरीर जब जन्म लिया तो कोई नाम नहीं था उसका, पता नहीं था उसका कोई। अब जब आया बाहर तो फिर मां ने पहला शब्द कहा मैं तेरी मां, पिता ने कहा मैं तेरा पिता। तो पहला शब्द जो मिला मैं, वही मैं को हमने इतना प्रगाढ़ कर दिया आगे कि जन्म से आगे बढ़ते गए, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आ गया, वो मैं शरीर के साथ इतना पक्का हो गया जो माँ बाप से नामकरण हुआ कि हमने इसी को ही मैं मान लिया, शरीर को ही मैं मान लिया। मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जापानीज हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। इसी मैं को हमने इतना पक्का कर लिया, जीवन में इतना रंग चढ़ गया कि हमने इस शरीर जो कि मृत है उसको ही मैं मान लिया। और अब इस मैं के साथ जो भी जुड़ा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी पोस्ट, इसको भी मैंने मेरा ही मान लिया। मैं का एक्सटेंशन हो गया मेरा। अब ये मैं और मेरा में इतना प्रगाढ़ हो गया कि अपने को जान ही नहीं पाया कि इस मरे हुए शरीर के अंदर जो तू रियल है, असली, जिसको कहते हैं आत्मा, वो जो ऊर्जा, वो जो चेतना, जिसके कारण तू किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, कोई सेठ है, कोई ऑफिसर है, जो भी है वो आत्मा के कारण है। वो ज्योत, चेतना, कॉन्शियस एनर्जी, वो नहीं तो तू नहीं। जिस दिन वो बाहर आया, ना बेटा ही रहेगा, ना बाप ही रहेगा, ना माँ ही रहेगी, ना पत्नी रहेगी, ना बैंक बैलेंस रहेगा, ना बंगला रहेगा, ना गाड़ी रहेगी, ना पोस्ट रहेगी, ना शहर रहेगा, ना देश रहेगा। सब कुछ ही दिवाला हो गया। तो जीवन का ये चक्र इतना उलझ गया, इतना उलझ गया कि हम अपनी पहचान ही खो बैठे कि हु एम आई। अब वो मैल जो है, जो मैं मेरा की है, उसी मैल को हमने कहा मन। मन वो मैला हो गया विचारों से, ज्ञान से। संसार में तुझे ज्ञान मिला जन्म से, मैं मेरा का वो ज्ञान जो है तेरे अंदर चला गया। वो अंदर इतना चला गया, आत्मा के बाहर जैसे एक काला जो है, जैसे वो चिमनी होती थी पुराने समय में। पुराने लोग जानते हैं, लाइट जाती थी तो चिमनी होती थी, तो वो जो है जब जोत जलती थी तो कालक आ जाती थी चारों तरफ। कालक आती थी काली माँ, तो उससे फिर जो है दिखता नहीं था, फिर कालक को साफ करती थी माँ, पिता, और फिर वो चमकता था। हमारी आत्मा के चारों तरफ अंदर जो है, उस ज्योत के चारों तरफ जो इस शरीर को जिंदा रखे हुए है, जिसको तू कहता है मैं, वो इतनी काली माँ मैं और मेरा की आ गई। कहीं बेटा आ गया है, कहीं बेटी आ गई है, कहीं पति आ गया, पत्नी आ गई, भाई आ गई, बहन आ गई, पैसा आ गया, शोहरत आ गई। ये सारी काली माँ अंदर इतनी चिपक गई कि अब जो है हमने अपने को वही जो है मान लिया कि मैं ये शरीर ही हूं। अब उस शरीर में उस आत्मा की, चेतना की ज्योत को कैसे पहचाने कि मैं मेरा का सबक मिला माँ बाप से, पहला सबक मिला मैं तेरी माँ, मैं तेरा पिता,
फिर आगे मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी पोस्ट, मेरा देश, ये मैं मेरा का जमघट कालीमा इतनी पक्की हो गई कि अब वो झड़ ही नहीं रही। तो सौभाग्य है, सौभाग्य है हमारा, भाग्यवान है। पिछले जन्म में कहते हैं ना कि क्यों हुआ, एक भिखारी क्या जन्म लेता है, सेठ क्या जन्म लेता है, कोई पैदा होता है जन्म से ही कहीं अंधा है, क्यों ऐसा हुआ? भाग्य, लक, डेस्टिनी, नसीब है क्या? तो उसको जो ज्ञान को कभी लिया ही नहीं, बस भागे हम। थोड़ा दुख आया तो कहीं पंडित जी कुछ बताओ, जोशी साहब कुछ बताओ। हमने कभी जाना ही नहीं कि जो ये खेल क्या है, भाग्य का, डेस्टिनी का, नसीब का, ये बनी कैसे? मैं क्यों नहीं सेठ जी के यहां पैदा हुआ? मैं क्यों नहीं ऑफिसर बन सका? ये सारे अनसुलझे सवाल जिंदगी के कि मैं कौन हूं, जन्म से पहले कहां, मृत्यु के आगे कहां। 9 महीने गर्भ में सेठ जी भी रहे और एक गरीब भी वहीं रहा, अफसर भी रहा, चपरासी भी रहा। कोई बच्चा जन्म लेता है अंधा है, कोई जो उनसे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। तो ये जीवन का ज्ञान, जिसको श्रुति और स्मृति कहा हमारे पुरानी ग्रंथों में, और जिसको और व्याख्यान करते हुए इस युग में जो भी अवतरित हुए, जिनके अंदर भी आत्मा की ज्योत अवतरित हुई, जो भी इस युग में देखे तो बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुकरात, ये सब। और आज हमारे यहाँ आत्मा मालिक गुरुदेव यहाँ है, जिन्होंने भी उस प्रकाश को जाना और संसार की तरफ भागे और उन्होंने संसार को ज्ञान दिया। तो आज देखो कितना बड़ा परिवार है, बुद्ध का, महावीर का, जीसस का, गुरु नानक देव का, साईं बाबा का, राम परमहंस का, मीरा, सहजो, लल्ला का, लाओजे, सुकरात का। आज आत्मा मालिक गुरुदेव का परिवार ही बढ़ रही है। क्यों बढ़ रहा है? कोई हमारा संबंध तो नहीं है किसी से। आज कोई कहे कि बुद्ध का परिवार, कोई कि हाँ बुद्ध कोई चाचा जी लगते थे, मामा जी लगते थे, साईं बाबा का इतना परिवार बढ़ रहा, क्या रिश्तेदार थे ये? आज हम आत्मा मालिक गुरुदेव के यहाँ बैठे, हमारे परिवार के सदस्य हैं, पर ये अंतःकरण आत्मा का परिवार एक ही है। हम सब एक से ही उपजे हैं और वो आत्मा का साक्षात्कार करना ही परमात्मा को उपलब्ध होना है। परमात्मा एक अवस्था है जहां से हम आए थे, स्वयं आए थे घूमने के लिए। जैसे माँ बाप ने घर बनाया, मान लो आज स्विट्जरलैंड में पिता ने घर ले लिया, बेटे को क्या कहेगा, जा बेटा घूम कर आ, और बेटा वहां जाए और मोबाइल भी बंद कर दो और वहां से आए ही ना और पूरा जीवन निकल जाए, तो बाप खुश होगा, मां खुश होगी। ऐसे ही हम अपने घर से निकले हैं, घूमने के लिए आए इस धरती को। परमात्मा ने बनाया सृष्टि को, कहा घूम के आओ बच्चों, पर लौट के आना। हमने इस संसार को ही अपना घर बना लिया, उस माता पिता परमात्मा को भूल ही गए और वो इंतजार कर रहे हैं। आज हम कहते हैं साईं बाबा 100 साल हो गए, वो तो पार ब्रह्म पहुंच गए, गुरु नानक देव पहुंच गए सचखंड, वही एक ही है, नाम कोई भी ले लो। जीसस पहुंच गए, बुद्ध महावीर पहुंच गए, हम क्यों नहीं पहुंचे? 100 साल की अवस्था में शरीर फिर मर जाता है, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर मर जाता है, फिर पैदा हो जाते हैं, क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उन्होंने जो मुख से अपनी वाणी की वो ग्रंथ बन गए। ग्रंथ, सत्य के अंतःकरण से जो वाणी आती है वो समय आने पर ग्रंथ बन जाता है, और वही वाणी सब लिखी हुई है उसमें। हम जिस भी धर्म से आए, पर बुद्ध से उनके धम्पद में लिखा है, महावीर वाणी लिखी है, गुरु नानक देव जपू जी साहिब में लिखा है, जीसस बाइबल में लिखा है, साईं बाबा सच्चरित्र में लिखा है, पर हम उसके गहरे नहीं उतरे। वहां पर भी हमने पूजा की, पाठ किया, हमने क्या मांगा? घर दे दे, गाड़ी दे दे, बैंक बैलेंस दे दे, मेरी ये बीमारी दूर कर दे, हे प्रभु मेरे को अमेरिका भिजवा दे, कनाडा भिजवा दे। हमने यही मांग रखी। हमने कभी नहीं कहा प्रभु अपने से मिलाकर एक कर दे, परमात्मा मेरे ईश्वर मुझे अपने से मिलाकर एक कर दे। मैं बार बार भटकता हूं, मरता हूं और जन्म लेता हूं, मुझको उस पार ब्रह्म, उस सचखंड, उस गॉड होम में जहां जीवित बैठे हो, मुझे वहां का रास्ता दे, वहां पहुंचूं। ये मांग हमने की थी। ध्यान रखना, बिना मांग के हम आज यहां नहीं बैठे। अगर आज आत्मा मालिक, क्योंकि ये शब्द सुनते ही मैं गदगद हो गया, क्योंकि बताया जैसे कि 16 साल पहले जो प्रसाद मिला, शरीर की चिता जलते हुए देखी मैंने,
जो गया था वो वापस लौटा नहीं। उस 9 दिन की यात्रा के बाद जब आया तो शरीर की चिता जलाकर आया, जो गया था लौटा ही नहीं। और उसमें फिर जितने भी ग्रंथ, क्योंकि सब धर्म जो है, सब धर्मों के लोग मिले। पहले मैंने एक एक के ऊपर जो है एक से एक एक कर आज 1 लाख लोगों तक पहुंच गया दुनिया में पूरे। पहले एक्सपेरिमेंट किया मैंने, बच्चे जवान बूढ़ों पर हजारों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और उसके बाद पिछले दिसंबर 23 में, अभी 2 महीने पहले ही 16 दिसंबर को फिर कहा अब संसार को दे देते हैं। उससे पहले मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं गया, किसी के पास एक एक करके मिला। जितने लोग आए मेरे पास, जितने भी एक एक करके, जिससे पूछोगे हाँ वो लंदन से उसने भेजा, हाँ कलकत्ता से उसने मुझे मैसेज दिया। तो अज्ञान जो अंदर चला गया था मैं मेरा का, उसको तू तेरा, तू तेरा, तू ही तू, तेरा 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 तेरा, बस इतना ही करना है। करना की बुलिया पौधा इधरो पुटना तो तेलावना, बुले शाह का आपने नाम सुना ही है। अब आत्मा के इस स्थान पर आकर इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि यही तो संसार को दे रहा हूं। पहले एक एक करके दिया, मिशन 800 करोड़ रखा है मैंने, रखा है इसका नाम मिशन 800 करोड़। आखिरी इंसान तक इस धरती पे पहुंचना है। और इसलिए साईं बाबा के स्थान पे आया, अपार ब्रह्म से जो से उन्होंने यहां मिलान करा दिया आप लोगों से, कि ऑलरेडी आप उसी मिशन के अंदर चल रहे हो। कलयुग में सतयुग की तैयारी हो रही है। बड़ा खुश हुआ, नहीं तो मैंने अपने मिशन के अंदर 3 चीजें रखी हैं। पहला, आखिरी इंसान तक पहुंचना है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है। और आज हर धर्म के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबका मालिक तो एक आत्मा ही है। वही कहा ना, जो आप कह रहे हो अलग तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आत्मा का दीदार होते ही परमात्मा यानी परम अवस्था को पाकर हम अपने घर पहुंच गए वापिस, जहां से निकले थे करोड़ों साल पहले। तो आत्मा के ऊपर जो मन की वो चादर जो ओढ़ दी हमने मैं मेरा की मैल, उसी को निर्मल करना है, धोना है। कबीर साहब कहते हैं ना, ज्यों की त्यों झीनी रे चदरिया, जैसे जन्म के समय दिया था मृत्यु के समय वैसे ही लौटा रहा हूं। यही खेल है। मैं मेरा को कहीं अंतःकरण में जो ले गए उसको बाहर लाना है। तो बुल्ले शाह से, जब बुल्ले शाह ने अपने गुरु इनायत शाह से पूछा कि संसार इतना दुखी है, परेशान है, करें क्या गुरुआ, की करिए? कहता करना की बुलिया, वो पौधा लगा रहे थे। संत जो होता है वहीं से दे देते हैं एग्जाम्पल, कि करना की बुलिया, पौधा इधरो पुटना तो इत्थे लावना। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना भाई। अंदर जो मैं मेरा को ले गया, जो तेरा कभी था ही नहीं। खेलने के लिए, लीला करने के लिए संसार में सब कुछ मिला है, जो तेरा कभी था ही नहीं, उसको बाहर लाना है। तो मैं मेरा को बाहर लाना है, जो अंदर चला गया। बस आत्मा प्रकट हो गई, आत्मा ही मालिक है। हम सब एक ही जगह से आए हैं, एक विश्व पूरा हमारा परिवार है। आज मैं यहां बैठा हूं, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं पहली बार मिल रहा हूं। बिछड़े हुए थे, अब समय आया था मिलने का। मेरा आत्म साक्षात्कार हुआ, मेरा हर लाइन हर शब्द मेरा अनुभव है। गृहस्थ में था, परिवार में था, व्यापार करता था, सब कुछ है आप लोगों की तरह। 16 में रिटायर हो गया, 1 जनवरी 17 से जो है 1 साल के लिए साइलेंस पे गया, उसके बाद साइलेंस ही गया। 4 साल तो साइलेंस में निकाले। और वो 15-16 लोग थे दिसंबर 16 में, 200 लोग इनडायरेक्टली सुनते थे। आज जो है लाख पहुंच गए, और पता नहीं कितनों तक पहुंच गया। तो ये मेरा ही नहीं अनुभव किया मैंने, हजारों लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया। फिर वही कहा ना, पूर्ण उस लक्ष्य को हासिल करना, वो थोड़ा सा वो है, क्योंकि मैं मेरा की चादर जैसे चट्टान बन गई है। थोड़ी मैल हो ना धुल जाती है, और अगर वो पत्थर बन जाए तो उसे डायनामाइट लगाना पड़ता है, और डायनामाइट कोई लगवाना नहीं चाहता। तो ये मैं मेरा छूट जाता है, मैं को छूटना बड़ा मुश्किल होता है, और मैं को ही छोड़ना है। और मैं कैसे छोड़े? सरेंडर, तू तेरा। हम घुटने टेकते हैं आज, फिर चाहे निराकार स्वरूप में हो या साकार देह में सदगुरु हो, समर्पण करना है। क्योंकि मैं को जलाने के लिए तू चाहिए। नदी सागर में जाती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, सागर के लिए दौड़ती है। क्यों? गंगा को पता है हरिद्वार में प्रणाम कर रहे हैं, इलाहाबाद में प्रणाम कर रहे हैं, सागर में कोई प्रणाम नहीं करेगा, पर फिर भी वो नमक हो जाना चाहती है। क्योंकि हमने दिखाया प्रतीक, सिंबॉलिक, कि वहां पर पार ब्रह्म परमात्मा बैठा है निराकार स्वरूप में। चाहे हमने विष्णु भगवान का नाम लिया, कोई भी नाम ले ले,
गंगा कहती है नहीं चाहिए, ये सब माया है, ये सब प्रणाम करते हैं, बाहर से मांगते हैं संसार, मुझको कोई नहीं मांगता। कि कहा ना कबीर मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर आगे पीछे हरी फिरे, कहते कबीर कबीर कि अंदर से निर्मल कोई नहीं होना चाहता, अंदर मैं मेरा की जकड़ रख के बैठे हैं। चाहिए इनको फिर माया, घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बेटे का ये कर दो, मैं मेरा ही मांगते हैं। ये कोई विरला है जो मांगता है तू तू तेरा तेरा तेरा। साईं बाबा ने वही 16वें 17वें अध्याय में कहा, कोई विरला आता है मेरे पास मांगने के लिए कि आत्म ज्ञान दे दो। तो आज ये आत्मा ज्ञान का स्थान जो मिला, बहुत खुश हूं मैं। मुझे लग रहा है कि पिछले जन्मों के बिछड़े हुए हम थे, और जो आज आप जिस ध्यान से, ध्यान कहा ना, ध्यान धारण कर लिया, अगर धारण कर लिया कि मुझको इस जन्म में अपने घर लौटना है, तो फिर ध्यान जरूर गुरु वचनों पर जाएगा। गुरु के वचनों पर ध्यान जाए। किस पर ध्यान जाएगा? गुरु के वचन पर। गुरु के मुख से क्या निकला उस पर जो है अपने को मिटा डालो, सरेंडर कर दो, तो फिर मंजिल सामने, समाधान हो गया जिंदगी का, समाधिस्थ हो गए, समाधान हो गया, आत्मकार हो गए। तो स्कूल के अंदर हम जब किसी टीचर के पास जाते हैं, चाहे साइंस मैथ हमने जो भी पढ़ा, हम कितना सरेंडर करते हैं? कभी गुरु पर सवाल उठता है? कभी गुरु पर संदेह उठता है? नहीं। पर जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, आज आत्मा और परमात्मा के मार्ग पर चले हैं, तो गुरु जो कहते हैं हम उतना उस पर समर्पित नहीं हो पाते हैं। और समर्पण ही है, सिर्फ समर्पण। 9 दिन में ओनली 9 days मिला। वो जर्नी लंबी है, समय है नहीं, तो अभी तो जुड़ाव हुआ है, तो आपको आगे कैसे उस अनंत के अंदर मिलकर एक हो जाना है। तो आगे जो सा अभी शुरुआत है, चलेंगे, क्योंकि समय मेरे को लगता है कि आज थोड़ा कम है, बट इट इज जस्ट ए बिगिनिंग। क्योंकि जो मंजिल मेरी है 800 करोड़ आखिरी तक पहुंचना, मुझे लगता है कि यहाँ उस पार ब्रह्म में बैठे सभी निराकार परमात्माओं ने यहाँ मुझे भेजा। कैसे पहुंच गया? क्योंकि पब्लिक तो हुआ ही नहीं, बाबा जाने ही नहीं दे रहे, कभी वहाँ कभी यहाँ। और आज आकर तो ऐसे लगा जैसे अपने घर आया हूं मैं, घर। और आप सब उस मंजिल तक जाना चाहते हैं। गुरुदेव जो है आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि जहां पर होता है, कभी कभी हम उसको बहुत स्लो ले लेते हैं, जैसे बस हाँ ठीक है। पर कभी कभी कहीं से कोई आता है, वो निराकार, वो साकार गुरु ही भिजवाते हैं, जाओ इनको जरा कहो कि समर्पण ही है। अगर जीवन को उस मंजिल तक ले जाना है, आज करो, साल बाद करो, 10 साल बाद करो, अगले जन्मों में करो, युगों में करो। समर्पण ही मार्ग है। आदि सत जुगाद सत है भी सत, नानक होसी भी सत, सत यही है। क्योंकि ये एक है कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही है। आप सब क्योंकि चुने गए उस परमात्मा के द्वारा, मानो या ना मानो, क्योंकि आत्मज्ञान हर एक के जीवन में कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। पिछले जन्मों की जरूर आपने परमात्मा की, पार ब्रह्म की इच्छा रखी होगी, जो आज आप यहां बैठे हो। नहीं तो क्यों नहीं बाकी शिरडी में है, बाहर दुनिया से लोग हैं, क्यों नहीं यहां पहुंचे? आप ही क्यों चुने गए? चाहे साधक होके आए, साधिका होके, सेवक या सेविका होके आए, क्यों चुने गए? बड़ा कारण है। शरीर जब मृत होता है, वापिस आत्मा बाहर आती है, तो का पूरी पिक्चर आती है 5 मिनट में। उस समय हमें यह ना लगे कि गंगा के किनारे पहुंच गए थे, अंजलि में जल लेकर पिया ही नहीं, फिर पछतावा होता है कि ये क्या हुआ। तो आप लोग उस परमात्मा की ओर आत्मा के संग चले हो, इस जन्म को खोना मत। मैं कहता हूं, वो कई बार मैं इनको मजाक में अपने लोगों को कहता हूं जो मेरे संगी हैं, कि देखो इस बार वो एक नारा लगाते हैं ना पॉलिटिक्स में, जैसे मैं कहा मैं भी एक नारा देता हूं तुम्हें, इस बार शमशान नहीं जाना है। इस बार शमशान नहीं जाना है, कब्रिस्तान नहीं जाना है। क्योंकि आत्मा शरीर से निकलती है, वो अपने पार ब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचती है, अगर हमने निर्मल कर दिया। नहीं तो वही आत्मा की काली चादर जो ऊपर बनती है मैं मेरा से, वो ब्लैक, जिसको मैं कहता हूं ब्लैक डॉग बॉडी। क्योंकि जीवन भर इंसान मैं करता है, सिर के बाल से मैं कहता हूं पांव के नखून तक तेरा है क्या भाई? कहां से खरीद के लाया? ये कान, ये आंख, ये नाक, ये मुंह। अच्छा चल छोड़, दिमाग पे बहुत इतराता है ना कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं ये हूं, मैं वो। ये दिमाग कहां से लाया? लंदन से, न्यूयॉर्क से, ऑस्ट्रेलिया से। तेरा कुछ भी नहीं है, श्वास निकल जाए तेरे को उठाना पड़ेगा वहां से।
तो जीवन का यही सत्य है कि मैं को विसर्जन करो। पर विसर्जन के लिए गंगा को भी सागर की जरूरत पड़ी, नहीं तो गंगा सागर नहीं हो सकती। सागर मुझे पता है कोई परिणाम नहीं कर पा, पूरा विराट में फैल गई, पूरा विश्व उसका एक हो गया। तो आत्मा से जब हम मिलते हैं तो पूरा विराट ब्रह्मांड तेरा परिवार बन जाता है। आज मैं यहां सच कहता हूं, गदगद हुआ आत्मा सुनते ही, मेरा आत्मा मालिक, मेरा परिवार मिल रहा है मुझको। नहीं तो उसमें है कि मिशन 800 करोड़, एक गुरुकुल की स्थापना, और एक जो डिप्रेशन शब्द जो बहुत ही संसार को खाने वाला, आने वाले 25 से 50 साल में जो यंग है, जो मेरी दृष्टि में आया कि ये संसार एक बहुत बड़ी ऐसी संकट से निकलने वाला है। तो डिप्रेशन के ऊपर मेरा काम, कि मेरे युद्ध संसार के अंदर उस डिप्रेशन में ना पहुंच पाए। और क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान ही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आज हजारों लाखों लोग जुड़े हैं, जो आपको कोई दुखी नहीं मिलेगा। क्यों? आत्मा के ज्ञान में जितने जा रहे हैं उतना दुख मिट रहा है। आज आप बैठे हो, आपको तो मालूम ही, आप आत्मा के ज्ञान में बैठे हैं, आत्मा के ध्यान में बैठे हैं, गुरु के वचनों में बैठे हैं, तो आपके जीवन से देख रहे हो कि दुख काफूर हो रहा है। हाँ, पूरा नहीं मिटा, क्योंकि पूरा अभी लिया नहीं, पूरा समर्पण किया नहीं। अपूर्ण समर्पण अपूर्ण मिलेगा। तो इसलिए थोड़े शब्दों में यही है कि अंदर की मैं और मेरा की जो चट्टान बनी है, जो ऑलरेडी आप लोगों की टूट रही है, थोड़ा सा धक्का मारना है। 5 मिनट में राजा जनक को ज्ञान मिला अष्टावक्र गुरु से, और पूर्णता को हासिल किया। और सब जितने भी भगवता को उपलब्ध हुए, सबको आपके सामने बैठा हूं, जिंदा साकार। 9 डेज, 9 दिन तक पर ध्यान में संसार में कहीं नहीं था। 45 लोगों के बीच में था, पर ना दुकानें दिख रही थी, ना लोग दिख रहे थे, सड़क पे उनके बीच में चल रहा था। 9 डेज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट इन द वर्ल्ड, सराउंडेड बाई 45 पीपल, जो गवाही है। और 9 दिन के बाद चिता जला के आया। तो ध्यान ऐसा हो कि अंदर मन आत्मा में मिट जाए, सतगुरु में मिट जाए, खो जाए, तो फिर जीवन कि वो मंजिल दूर नहीं है। पर अगर हम ध्यान करें और अंदर मन में विचारों के उस जमघट में अटके रहें, तो फिर कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आत्मज्ञान जीवन का मिले। और बहुत अच्छा लगा मुझे, इस बड़े परिवार जो सतयुग में आप सब चले हैं, मंजिल को पाओ। और आत्मा मालिक सदगुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। सब इतने अच्छे अच्छे मिला मैं पुण्य आत्माओं से, जो कि परमात्मा की ओर चली हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे भी आपके इस परिवार में आके, मेरे परिवार में आके। तो संग पहुंचना है मंजिल तक, और इस जन्म को सफल करना है। ओम श्री आत्मा मालिक।